यहाँ पे क्या बोला है, एन पाई प्लस माइनस 1/n। अगर आप देखोगे ये किस में होता है बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में होता है। करेक्ट है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा में। तो मेरे पास जो क्वेश्चन दिया है वो जरा ध्यान से देखो सब लोग। 2 टाइम्स ऑफ √3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बरोबर है ना। 2 टाइम्स ऑफ √3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करो। cos स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान देना, मैं पहले ही बोल रहा हूं बच्चों, आज हम लोग जनरल सोल्यूशन और प्रिंसिपल सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये दोनों चीजें अपने दिमाग में रखना, ठीक है। ठीक है, चलो। सो नाउ अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2√3 माइनस 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, सबको उधर भेज दो। टी माइनस जगह प्लस जगह 2√3 साइन स्क्वायर थीटा, वहां पहले से साइन थीटा प्लस में है, 2√3 वहां गया तो माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। देखा आप सभी ने, हमने cos स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट किया बिकॉज किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आए हुए बच्चों, मैं पहले ही बोल रहा हूं, ऐसे आपको इक्वेशन देगा उसको किसी न किसी रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चाहे साइन या cos के। चलो बन गया क्वाड्रेटिक। 2√3 का मल्टीप्लाई 2√3 में कितना आएगा, 2 2 जा 4, √3 into √3 is 3, 4 3 जा 12, बराबर। 2 2 जा 4 and √3 into √3 is 3, 4 3 जा 12। 12 का ऐसा फैक्टर निकालो, क्योंकि कैसे करते हैं हम लोग हमेशा क्वाड्रेटिक में, इसका मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करो। तो 2√3 का मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, √3 into √3 होता है 3, सो बोलो 4 3 जा 12। 12 का ऐसा फैक्टर जिसको माइनस करने पे 1 आए, सर 4 3 जा 12। तो 2√3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2√3 इक्वल टू 0, बराबर है क्या? यस, क्या बात है। अब बना दो ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप। कुछ कॉमन है क्या सर? 2 कॉमन है, 2 और साइन थीटा सॉरी, 2 और साइन थीटा गया बाहर, यहां बचेगा √3 साइन थीटा प्लस 2। देखा बच्चों आपने, √3 साइन थीटा प्लस 2, देन इसमें से माइनस √3 कॉमन ले लो। जैसे आपने माइनस √3 कॉमन लिया, यहां बचेगा √3 साइन थीटा और प्लस 2। सर यहाँ पे 3 है बच्चों, आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 into √3, बराबर ना, बिकॉज √3 into √3 क्या होता है, यस 3 होता है। सो √3 में से, सॉरी 3 में से √3 गया, एक बार √3 बचेगा साइन थीटा, यहां से आपका √3 गया 2 बचेगा, आपने माइनस साइन लिया इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। अब देखो ब्रैकेट में √3 साइन थीटा प्लस 2 एक ब्रैकेट में, या डायरेक्टली इक्वल टू 0 कर दो, एंड 2 साइन थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। सो गाइज ये क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3। ओके, सही ना। एंड यहां पर आपका साइन थीटा हो जाएगा बच्चों √3/2, करेक्ट है यहाँ पे, यस। ये वैल्यू नहीं ले सकते, जानते हो क्यों? क्योंकि यहाँ पे है -2 अपॉन √3। बच्चों समझो जरा बात को, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता ध्यान देना। साइन का ग्राफ ऐसा बनता है जिससे हमें क्या समझ में आता है, साइन की वैल्यू -1 से +1 ही होती है, मतलब इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1, सबसे मिनिमम वैल्यू -1 होती है। साइन की वैल्यू बच्चों -1 से +1 के बाहर जा ही नहीं सकती। साइन की कुछ भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा रखना उसकी वैल्यू आपको -1 से +1 के बीच में ही मिलेगी। ये बात एकदम फिक्स बोल रहा हूं मैं आपको। तो -1 से +1 के बीच में मिलेगी, तो अगर आप -2 अपॉन √3 को सॉल्व करोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा। कैसे मालूम पड़ा ये बात? बिकॉज √3 क्या होता है, 1 पॉइंट समथिंग। अरे यार बराबर ना, 2 अपॉन 1 पॉइंट समथिंग किया तो 1 से ज्यादा ही वैल्यू आएगी, बिकॉज नीचे की वैल्यू छोटी है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 3/2 करूं तो क्या आएगा, 1.5 आएगा। मतलब अगर ऊपर की बड़ी वैल्यू है तो ऑब्वियसली बात है नंबर बड़ा ही आने वाला है। तो 2 अपॉन √3 मतलब 1.73 होता है, 1.73 को 2 से डिवाइड, सॉरी 2 को 1.73 से डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सो 1 पॉइंट समथिंग मतलब 1 से ज्यादा जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब रेंज से बाहर जा रहा है। तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसको ले सकते हैं कि हो जाएगा आपका साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के टेबल में √3/2 आता है, कितना आता है बच्चों, साइन 60 डिग्री मतलब π/3। तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्या होता है बच्चों, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू अल्फा, अल्फा यहाँ पे है π/3।
theta equal to n pi plus minus 1 raised to n into pi by 3. A is the correct answer.